Hello friends, good afternoon. This is Javed Akhtar and welcome back to my YouTube channel that is Science in Depth. So dear, today I have come with new chapter that is rocks and minerals. Which one? That is rocks and minerals. So let's start. आपको पता है रॉक्स किसको बोलते हैं और मिनरल्स किसको बोलते हैं। रॉक्स कहने का मतलब कि जो हम लोग के अगल बगल पाया जाता है ना, रॉक्स जिसको पत्थर बोलते हैं, ठीक है। ये रॉक्स अलग अलग शेप साइज़ में आते हैं, अलग अलग कलर्स में भी आते हैं। मिनरल्स भी हमारे अगल बगल पाए जाते हैं, जो कि मिनरल्स के थ्रू क्या होता है, रॉक्स बनता है, ठीक है। तो अब हम चलो इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके हाँ, रॉक्स कहने का मतलब आपको पता है, मिनरल्स कहने का मतलब दोनों नेचुरल है, ठीक है। दोनों नेचुरली ऑक्यूरेंस है, दोनों नेचर के थ्रू आता है, ठीक है। दोनों नेचर के थ्रू आता है। अब हम लोग फर्स्ट में हम लोग रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। रॉक्स होता है क्या है, ठीक है। हम आपके लैंग्वेज में समझाएंगे बाबू, ठीक है। हम आपके लैंग्वेज में समझाते हैं। इस वीडियो में आपको यही चीज़ मिलेगा एक्स्ट्रा कि आपको अपने लैंग्वेज में समझने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं अपना लैंग्वेज ना, उस लैंग्वेज में हम लोग इस चैप्टर को समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बात अच्छे से सुनोगे, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, रॉक्स आर वन ऑफ द नेचुरल थिंग्स दैट आर फाउंड ऑन द अर्थ, ठीक है। एक रॉक्स एक नेचुरल थिंग्स है, ठीक है। मिनरल्स भी नेचुरल थिंग है जो कि अर्थ पे पाए जाते हैं। मिनरल्स भी अर्थ पे पाए जाते हैं। ये हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं। कैसे सब्सटेंसेस होते हैं? हार्ड। ये सॉफ्ट नहीं होता है, थोड़ा हार्ड रहता है, ठीक है। दे आर फाउंड अंडर द सॉइल। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? सॉइल के अंदर में पाए जाते हैं, ठीक है। मिट्टी के अंदर में पाए जाते हैं, माउंटेन्स पे पाए जाते हैं, पहाड़ पे पाए जाते हैं, एट द बॉटम ऑफ रिवर्स, ठीक है। माउंटेन्स वगैरह देखे हो गए, ठीक है। रिवर्स नदी वगैरह के नीचे में, समुद्र के नीचे में पाए जाते हैं पत्थर वगैरह। जब भी आप लोग नदी में नहाने जाते होंगे तो पत्थर आपको ज़रूर देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड देयर यूजेस। अलग अलग तरह का रॉक्स है, उनका यूजेस, ठीक है। कितने तरह का रॉक्स होते हैं, उनका यूजेस कैसे कैसे, उस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स। अलग अलग तरह का रॉक्स भी होते हैं, ये तो पता है हम लोग को। दीज रॉक्स ऑल्सो हैव डिफरेंट कलर्स। अब इन रॉक्स का अलग अलग कलर्स भी होता है, ठीक है। सेम कलर का नहीं होता है, सब अलग अलग कलर्स के होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सो मोस्ट ऑफ द रॉक्स आर फाउंड मोस्ट ऑफ द रॉक्स आर हार्ड बट अ फ्यू आर सॉफ्ट। बहुत सारे रॉक्स ऐसे होते हैं कि जो कि हार्ड भी होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, और कुछ सॉफ्ट होते हैं। ज़्यादातर हार्ड होते हैं और कुछ सॉफ्ट भी होते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग हार्ड रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हार्ड रॉक्स कौन कौन सा होते हैं, कौन मजबूत ज़्यादा होता है, ठीक है। रॉक्स जैसे कि डायमंड हो गया, ग्रेनाइट हो गया, सैंडस्टोन हो गया, मार्बल हो गया, ये सब किस चीज़ का एग्जाम्पल है? हार्ड रॉक्स का एग्जाम्पल है। जैसे कि डायमंड आप देख रहे हो यहाँ पे, ग्रेनाइट इस तरह का होता है, सैंडस्टोन इस तरह का होता है, मार्बल इस तरह का होता है। पिक्चर भी आप लोग देख लिए। अब चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ग्रेनाइट क्या होता है, ठीक है। ग्रेनाइट क्या होता है उस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके डियर, फर्स्ट में हम लोग डायमंड के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? डायमंड। तो डायमंड पता है ये हार्ड रॉक है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसको कहाँ यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज्ड टू कट ग्लास। ग्लास मतलब जो हमारा शीशा वगैरह होता है घर में, आपका खिड़की वगैरह हो गया, सेंटर टेबल हो गया, ये सब में हम लोग शीशा वगैरह यूज़ करते हैं ना। तो आप लोग जब जाते हो ग्लास दुकान में, ग्लास शॉप में जाते हो शीशा वगैरह खरीदने, तो क्या ग्लास को क्या करके देता है? कट करके देता है। और कट करने वाला एक उनके पास टूल्स होता है इस तरह से, ठीक है। वो टूल्स जो होते हैं ना, उसके यहाँ पे जो जिसको कट करते हैं, तो यहाँ मिडिल में देखोगे पॉइंट में उनका डायमंड लगा हुआ होता है, ठीक है। डायमंड लगा हुआ होता है। इस चीज़ से क्या होता है ना कि ग्लास को कट कर देता है ईजी वे से, ठीक है। ये एक प्रीसियस रॉक होता है, बहुत खास रॉक होता है, और थोड़ा महंगा भी होता है, कॉस्टली भी होता है, बहुत महंगा होता है, ठीक है। इसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? रिंग्स बनाने में यूज़ करते हैं, नेकलेस बनाने में यूज़ करते हैं। रिंग्स मतलब अंगूठी वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं, नेकलेस हम लोग हार वगैरह जो पहनते हैं ना, या ईयरिंग्स भी हम लोग इसको बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। ईयरिंग्स वगैरह कान का जो होता है, कान में जो पहनते हैं हम लोग, ठीक है, उस चीज़ को बनाने में यूज़ किया जाता है डायमंड को, ठीक है डियर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब ग्रेनाइट पे आते हैं। ग्रेनाइट क्या होता है, ठीक है। ये भी एक हार्ड रॉक है, ये तो पता है। अब इसको किस चीज़ में
किस चीज़ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, स्टैचूज़ और फ्लोर्स बनाने में यूज़ किया। स्टैचू क्या होता है कि जैसे कि कोई भी आदमी, जैसे शॉप वगैरह में आप जाते हो तो वहाँ पे देखोगे कुछ आदमी बनाकर, कोई मैन है या वुमेन है, वो सब बनाकर रख दिया जाता है। कोई छोटा सा बच्चा बनाकर रखा जो उस पर कपड़ा पहना दिया जाता है, वो कपड़ा डिस्प्ले करने के लिए, मतलब कि दिखाने के लिए कि ये आप पहनोगे तो इसको कैसा लगेगा, वो स्टैचू होता है। ठीक है, तो ग्रेनाइट से भी बनाया जाता है। ठीक है, और वो मार्बल से भी बनाया जाता है। ठीक ना डियर। अब देखो यहाँ पे फ्लोर्स कहने का मतलब कि हम लोग घर में अपने फ्लोर्स वगैरह बनाते हैं ना, फर्श वगैरह, तो कभी कोई मार्बल लगाता है, तो कोई ग्रेनाइट लगाता है, कोई टाइल्स लगाता है। ठीक है, तो ग्रेनाइट भी ज़्यादा यूज़ करता है। ग्रेनाइट हम लोग ज़्यादातर किस चीज़ में यूज़ करते हैं, किचन का जो स्लैब होता है ना, जिसमें हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं रखकर, उस पर ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ग्रेनाइट अलग अलग कलर्स में भी आते हैं, कोई रेड में आता है, ठीक है, तो कोई ब्लैक में आएगा और ग्रीन में भी आते हैं। ठीक है, और भी कलर्स में आते हैं ग्रेनाइट, जो कि हम लोग आप देख सकते हो नेट वगैरह पे सर्च करके कितने कलर्स में ग्रेनाइट होते हैं, जो कि हम आपको अभी बताएं 3 कलर्स में बताएं, और भी कलर्स होते हैं। ठीक है, नेम दिस हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन इंडिया, ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है इंडिया में। ठीक है, ये सैंड स्टोन से बनाया गया है। ठीक है, सैंड स्टोन से बनाया गया है। इसका क्या नाम है, रेड फोर्ट इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, लाल किला बोलते हैं। ओके डियर, ये रेड सैंड स्टोन से बनाया गया है और इसीलिए इसका रेड फोर्ट नाम पड़ा है। अब देखो मार्बल से ये ताजमहल जो दिखता है ना, ताजमहल जो आगरा में है, ये मार्बल से बनाया गया है। ठीक है, मार्बल से बनाया गया है। और मार्बल को हम लोग ज़्यादातर स्टैचूज़ वगैरह बनाने में भी काम यूज़ करते हैं, जो दुकान में भी जस्ट बताएं स्टैचू क्या होता है, तो उसको भी बनाने में यूज़ करते हैं। और भगवान की मूर्ति जो होते हैं ना, गॉड की मूर्ति, उसको भी हम लोग बनाने के लिए यूज़ करते हैं, स्टैचू को, ये मार्बल को यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके डियर, इट इज़ ऑल्सो यूज इन फ्लोरिंग। अब हाउस में भी हम लोग घर में अपने फ्लोर में भी लगाते हैं मार्बल वगैरह। मार्बल भी अलग अलग कलर्स में आते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, घर में आप लोग देखेंगे अगर आपके घर में लगा हुआ होगा तो। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सॉफ्ट रॉक्स। अब हम लोग सॉफ्ट रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि कोल हो गया, स्लेट हो गया, ग्रेफाइट हो गया, चाक हो गया, ये सब सॉफ्ट रॉक का एग्जाम्पल है। अब चलो हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। कोल होता क्या है, स्लेट होता क्या है, ग्रेफाइट होता क्या है, चॉक होता क्या है। सो डियर, आप लोग देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, यहाँ पे ये सब हमारा पिक्चर दिया हुआ है। कोल कैसा है, स्लेट कैसा है, ग्रेफाइट कैसा है, चाक कैसा है। ठीक है, तो एक यहाँ पे क्वेश्चन है आपको, कैन यू थिंक अनदर इम्पोर्टेंट ऑफ यूज़ ऑफ कोयल। कोयल का दूसरा यूज़ बताना है, तो आप इसको खुद से सोचकर आप आंसर कीजिएगा। अभी जस्ट बता रहे हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। कोयल कहने का मतलब कि कोयला को बोलते हैं। ठीक है, जो हम लोग अपने घरों में भी यूज़ करते हैं, इसको फैक्ट्रीज वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। अब इसको जलाया जाता है फायर प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, इसको जलाओगे तो इससे आग निकलेगा। ठीक ना, आग निकलेगा। ये हम लोग अपने घर में भी यूज़ करते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो और यही क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है कि कुछ और कोई यूज़ बताओ, कोयला का और कोई यूज़ बताओ। अब देखो स्लेट क्या होता है, स्लेट जो हम लोग यूज़ करते हैं, बच्चा लोग यूज़ करता है ना ABCD लिखने के लिए, क ख ग लिखने के लिए, उसको स्लेट बोलते हैं। या स्कूल में भी ब्लैक बोर्ड जो होता है वो भी स्लेट से ही बनाया जाता है, वो भी एक तरह का सॉफ्ट रॉक होता है। ठीक है, इसको हम लोग ब्लैक बोर्ड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक रूफ्स ऑफ हाउस, घर का जो रूफ होता है, छत्ता जो होता है घर का, ठीक है, उसमें भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं बनाने के लिए। ठीक है ना, घर में जो छत होता है ना, किसी किसी घर देखोगे जो बनता है खपड़ा वगैरह जिसको बोलते हैं ना घर, तो उसमें हम लोग ये स्लेट में भी यूज़ करते हैं, हम लोग स्लेट भी यूज़ करते हैं यहाँ पे ये घर का रूफ छत बनाने के लिए। ठीक है डियर, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग ग्रेफाइट क्या होता है। ग्रेफाइट हमारा, जैसे कि पेंसिल आपके पास होगा, अभी पेंसिल से ही पढ़ते होंगे, तो पेंसिल का जो लीड होता है वो हमारा ग्रेफाइट होता है, उसी को हम लोग ग्रेफाइट बोलते हैं। ठीक है डियर, वो ग्रेफाइट है। ठीक है, क्लियर हो गया ग्रेफाइट। और चाक क्या होता है, चाक हमारे ये एकदम इजी है, ब्लैक बोर्ड पे हम लोग लिखते हैं ना, स्कूल में आते हो तो स्कूल में जो ब्लैक बोर्ड होता है उसको वाइट चॉक से लिखा जाता है। ठीक है, तो वो चॉक हमारा, उसी को चॉक बोलते हैं। अब रॉक सॉल्ट क्या हो गया, सॉल्ट मतलब नमक होता है, ये तो पता है। तो सॉल्ट जो है वो भी सॉफ्ट रॉक है। तो सॉल्ट हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, फूड में यूज़ करते हैं, खाना उना में डालते हैं उसका फ्लेवर लाने के लिए, नमक का फ्लेवर। बिना नमक का तो खाना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो ये भी रॉक है। ठीक है, ये भी रॉक है। तो अब हम लोग सॉफ्ट रॉक के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आप लोग देखिए, ये आपका एक होमवर्क हम दे रहे हैं, आप लोग खुद से ट्राई करना। नेम अ रॉक विच इज़ यूज, यहाँ रॉक का नाम बताना है जिसको यूज़ किया जाता है। ठीक है डियर,
नेक्स्ट पेज पे अब हम लोग चलते हैं, वो हमारा लास्ट पेज होगा इस चैप्टर का। देखिए मिनरल्स, अभी हम बताया ना कि मिनरल्स के स्टार्टिंग में हमको क्या क्या पढ़ना था, रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। तो रॉक्स के बारे में हम लोग पूरा पार्ट देख चुके हैं, अब हम लोग मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। मिनरल्स भी हमारा नेचुरल चीज़ है, ये किस चीज़ से बना हुआ है। रॉक्स जो है हमारा, जो रॉक्स के बारे में पढ़े ना, और रॉक्स किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है, मिनरल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। मिनरल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन मिल्क, ये हमारे दूध में भी प्रेजेंट रहता है, मिल्क में भी, जो दूध हम लोग पीते हैं ना उसमें भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और आपको पता है कि मिल्क में सभी तरह का न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। न्यूट्रिएंट्स होता क्या है, जैसे कि फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ओके डियर, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग दूध में सारे तरह का न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि दूध सभी को पीना चाहिए, ठीक है। और वाटर में भी मिनरल्स प्रेजेंट रहता है। न्यूट्रिएंट्स सच है, जैसे कि एक कैल्शियम और पोटेशियम, ये भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम एंड पोटेशियम आर मिनरल्स, ओके। ये न्यूट्रिएंट्स जो है हमारा, ये भी मिनरल्स हैं, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, कैल्शियम और पोटेशियम, इसको अगर आप लेते हो तो इससे क्या होगा कि आपका जो बॉडी है उसका ग्रोथ होगा, ठीक है। आप बॉडी, आपका अपना बॉडी को चाहते हो ना कि हमारा बॉडी ग्रोथ हो, बढ़े, ठीक है। तो वो मिनरल्स कैल्शियम और पोटेशियम के कारण होता है, ठीक है। अगर कैल्शियम और पोटेशियम आप नहीं लेते हो तो आपका बॉडी का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप थोड़ा साइज में छोटा रह जाओगे, आपका बॉडी ग्रोथ नहीं करेगा बढ़िया से। मिनरल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर। मिनरल्स जो होते हैं ना, अलग अलग शेप में होते हैं, साइज में होते हैं और कलर्स में होते हैं। शेप कहने का मतलब कि उनका शेप, कोई थोड़ा सा गोला रहेगा, कोई चरखुट्टा टाइप रहेगा, इस तरह से। साइज़ आपको पता है, कोई छोटा बड़ा इस तरह से रहेगा। कलर्स में भी चेंजिंग रहेगा, उनका रंग रूप भी अलग रहता है। आप टाक के बारे में पढ़ते हैं, टाक क्या होता है, ठीक है। टाक एक तरह का मिनरल है, ये भी, ये सॉफ्टेस्ट मिनरल्स होता है, ठीक है, सॉफ्टेस्ट मिनरल्स होता है। और ये जो टाक है ना, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टाल्कम पाउडर। इसको टाल्कम पाउडर बनाने में यूज़ करते हैं, जो हम लोग पाउडर यूज़ करते हैं अपने घरों में। पॉन्ड्स पाउडर हो गया, आप पिक्चर में भी देख लो, पॉन्ड्स पाउडर हो गया, ठीक है। और एक टाल्कम पाउडर भी अलग से आता है। ये सब पाउडर हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कैरम वगैरह में जो यूज़ करते हैं ना पाउडर लगाने, वो सब में टाल्कम पाउडर, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है। एक चाइना क्ले, इसको हम लोग पोट्री बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। चाइना क्ले ये होता है मिट्टी वगैरह, इसको हम लोग पोट्री, मिट्टी का बर्तन बनाने में यूज़ करते हैं। अब जेम स्टोन्स के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। जेम्स स्टोन्स के बारे में एग्जाम्पल है हार्ड मिनरल्स का, ठीक है। अभी हम लोग सॉफ्ट मिनरल्स के बारे में पढ़े, अब हार्ड मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हार्ड मिनरल्स का, जैसे कि जेम्स स्टोन जो है ना, ये हमारा हार्ड मिनरल्स होते हैं। ये भी स्टोन्स है बट मिनरल्स, हार्ड मिनरल्स है ये। इसको अलग अलग शेप में कट किया जाता है, ठीक है, जेम्स स्टोन को, और उसके बाद इसको पॉलिश किया जाता है। ऊपर से पॉलिश करने से इस क्या हो जाता है, शाइन आ जाता है, इसमें चमक आ जाता है। और इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग, ज्वेलरी वगैरह में यूज़ करते हैं। जैसे ज्वेलरी, गहना वगैरह बनता है ना, हार वगैरह बन गया, ठीक है, रिंग्स बनाते हो, अंगूठी वगैरह बनाते हो, कान का बनाते हो, ईयरिंग्स वगैरह, तो ये सब में यूज़ करते हो। इनका ये भी मिनरल्स हमारे थोड़ा कॉस्टली आता है, जैसे रूबी हो गया, इमराल्ड हो गया, गार्नेट हो गया, ये सब हमारे एग्जांपल है जेम्स स्टोन का, ठीक है डियर। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हो, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं ज्वेलरी बनाने में। ओके डियर, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख कर हमको बताइए कि सर हमको ये चैप्टर पढ़ना है। आई विल एक्सप्लेन दैट चैप्टर ऑल्सो। सो डियर, बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।